स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की परीक्षा अध्ययन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल वर्ष 2022 के कक्षा 12वीं के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। तो हम आज इस वीडियो में आपको परीक्षा अध्ययन के सेट पेपर हल कराने वाले हैं। जीव विज्ञान का यह प्रश्न पत्र है, आदर्श प्रश्न पत्र, जिसे हम हल कराने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहे। तो कक्षा 12वीं वर्ष 2022 के जीव विज्ञान का पेपर अब हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है जीव विज्ञान का पेपर कक्षा 12वीं का, जो सेट पेपर 1 है। इससे पहले 4 सेट पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप जरूर पढ़ें। इस बार बोर्ड की तरफ से परीक्षा में बदलाव किए गए हैं, इसलिए सही विकल्प की संख्या बढ़ाई गई है। तो इस बार 7 सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे, जो 7 नंबर के होंगे। शुरू करते हैं पहले सही विकल्प से। नर युग्मक तथा अंड कोशिका के समेकन से बनी संरचना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पहला है फलभित्ति, बीजांड, भ्रूणपोष या युग्मनज। क्या कहलाती है? आपको पता होनी चाहिए क्या कहलाती है। युग्मनज कहलाती है। बी दूसरा है पेरीस्पर्म। पेरीस्पर्म जिसे परिभ्रूणपोष कहा जाता है होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ठीक है, भ्रूणपोष का बाहरी भाग ये क्या होता है? परिस्पर्म ये क्या होता है? भ्रूणपोष का बाहरी भाग होता है, या फिर द्वितीयक केंद्रक का विघटित भाग है। तीसरा है सहायक कोशिकाओं का विघटित भाग है, या फिर बीजांडकाय का अवशिष्ट भाग है। तो क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका सही है बीजांडकाय का अवशिष्ट भाग है। सी निम्न में से कौन सी नर सहायक संधि नहीं है? नर सहायक संधि क्या नहीं है? पहला है शुक्राशय, तुम्बिका, प्रोस्टेट या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है तुम्बिका। एक नर सहायक ग्रंथि नहीं है, तुम्बिका ये उत्तर हो जाएगा। डी है हमारे पास क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है? तो जन्म नियंत्रण विधि कौन सी है? IVF, ET, GIFT, IUD, ICSL। कौन सी है इसमें से जन्म नियंत्रक विधि? तो ये है IUD, ये एक जन्म नियंत्रक विधि है। ठीक है। ई है क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होती है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो 21वें, 18वें, 13वें या 19वें। तो ये कब होती है? तो ये होता है, पहला सही उत्तर है 21वें। एफ टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर होता है? पहला है अस्थि मज्जा में, थाइमस में, थायराइड में या तितली में। कहाँ पर होता है टी लिम्फोसाइट का निर्माण? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। तो ये इसका सही उत्तर है। जी है, निम्न में से कौन सा एक प्लास्टिडियम है? प्लास्टिडियम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर है PBR 322। ये एक प्लास्टिडियम है। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरे 7 जो है सही विकल्प देख लिए, हमने सही विकल्प पढ़ लिए पूरे। 7 के 7 आप सही करोगे, 7 अंक आपको मिल जाएंगे। 70 नंबर का यह पेपर है। चलिए अगला देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर 7 रिक्त स्थान पूछे गए हैं, 7 नंबर के हैं। तो पहले से शुरू करते हैं हम। पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों को खालिस्तान क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा इससे क्या कहा जाता है। नीले हरे शैवालों को, तो ये कहा जाता है, इसे कहा जाता है उत्पादक। उत्पादक, इसे क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, समुद्र में बहुत गहराई पर दृश्य प्रकाश की केवल खालिस्तान रंग की किरणें ही पहुंचती है। ठीक है, कौन सी किरणें पहुंचती है?
नीली और सिर्फ बैगनी किरणें पहुंचती है। नीली और कौन सी? बैगनी, ये दो ही किरणें पहुंचती हैं। ठीक है। सी है अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन खालिस्तान नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। कौन सा हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है ये? तो ये होता है LH हार्मोन के द्वारा। ठीक है। डी है जिन चिकित्सा का पहला प्रयोग खालिस्तान की कमी को पूरा करने के लिए किया गया। तो इसका उत्तर है ADA। इसका मतलब क्या है? एडिनोसिस डीएमिनेज। ठीक है। अब ई, एक डीएनए रंजुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में खालिस्तान बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बंध के द्वारा जुड़े होते हैं ये? तो ये जुड़े होते हैं फास्फोडाइएक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? फास्फोडाइएक्टर के द्वारा जुड़े होते हैं। F है हमारे पास, टाइफाइड रोग की पहचान खालिस्तान द्वारा की जाती है। टाइफाइड रोग की पहचान जो की जाती है वो की जाती है विडॉल टेस्ट के द्वारा। विडॉल टेस्ट के द्वारा, विडॉल टेस्ट के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। जी है जीवाणु पर संक्रमण करने वाले विषाणु खालिस्तान कहलाते हैं। ठीक है। जीवाणु पर संक्रमण करने वाले विषाणु को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जीवाणु भोजी। ठीक है। जीवाणु भोजी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर हमारे जो है 7 खालिस्तान भी पूरे हो गए हैं। इनके उत्तर यहाँ नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सभी उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सही जोड़ी। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। चलिए सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। अब 7 सही जोड़ी यहाँ पर पूछी गई है जो 7 नंबर की है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कोमेलिना। कोमेलिना। ठीक है। तो इसका संबंध किससे है? तो ए वाले का उत्तर हो जाएगा अपना एनुन परागमी पुष्प। ठीक है। तो इसका संबंध किससे है? इससे है। मनुष्य में त्वचा का रंग, ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, बहुजीनी वंशागति। ठीक है। सी वाला है इरविन चारगॉफ। ठीक है। इसका संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला। क्या होता है? क्षारक युग्मन की पूरकता। ठीक है। कैंसर, कैंसर किससे संबंधित है? तो कैंसर संबंधित है, तो जो कैंसर संबंधित है ये है ओकोजिन से। ठीक है। अब ई है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बेकर यीस्ट से। ठीक है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है। इसका संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है एलिनिन से। ठीक है। और आरएनए अंतरक्षेप, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पांचवा ट्रांसपोर्टजान से। ठीक है। यहाँ पर हमारी 7 जो है सही जोड़ियां भी कंप्लीट हो गई है, जिसके उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ नीचे दिए गए हैं। यहाँ से मिलान एक बार जरूर कर ले आप, तो आप यहाँ से मिलान जरूर करें। अब हमारे पास है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है। हमारे पास में है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में। देखिए यहाँ पर 7 एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं और जो 7 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है शब्द विस्तार दीजिए। ZIFT, इसका फुल फॉर्म लिखना है हमें। क्या लिखना है? फुल फॉर्म क्या है इसका लिखना है। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? जाइगोट एंट्रा फैलोपियर ट्रांसफर। ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारे पास एक विषम युग्म की द्विसंकर में
परिशक्षणार्थ संकरण का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 1:1:1:1। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम है कैनाबिस सेटाइवा। ठीक है, कैनाबिस सेटाइवा ये इसका बॉटनिकल नेम है। चौथा क्वेश्चन है, बीओडी का पूरा नाम क्या है? बीओडी का पूरा नाम क्या है? बीओडी का नाम पूरा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, पांचवा है, जंतु मानव कोशिका के जीन क्लोनिंग हेतु प्रायः किस संवाहक का प्रयोग किया जाता है? तो किस संवाहक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर दिया हुआ है यहाँ पर पास्य विषाणु का। ठीक है, ये उत्तर हो गया। 5 यहाँ पर हमारी सही जोड़ी एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो गए। पांचवा छठवा देखते हैं हम। ठीक है, छठवा है हमारे पास, तापमान के व्यापक परास को सहन करने में सक्षम जीव का क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं ये? तो ये कहलाते हैं प्रदुताजापी का यूरीथर्मल। ठीक है, क्या कहलाते हैं? यूरीथर्मल कहलाते हैं। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर का कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो यहाँ पर हो जाता है ऊर्जा प्रवाह में 90% ऊर्जा का ह्रास यानी नुकसान होता है। ठीक है। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन प्रश्न उत्तर वाले चालू हो गए। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? तो ठीक है, ये सभी आपको परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या भी दी हुई है, 2022 की परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे। ये सेट पेपर भी उसी के हैं। तो ये कितने कितने नंबर के आएंगे ये प्रश्न, ये भी दिए गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पांचवा छठवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न है। तो इस प्रकार आप पूरे प्रश्न देख सकते हैं। काफ़ी आसान और सरल प्रश्न पूछे गए हैं। 10वां प्रश्न, ठीक है। 11वां प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पर अथवा में, यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं नंबर, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न आने वाला है। आप वीडियो को पॉज करके भी प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न संख्या परीक्षा अध्ययन में कौन सी है वो भी दी गई है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न पूछा गया है। ये है 4 नंबर के प्रश्न। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, पूरे 19 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। पूरे 19 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 19वां प्रश्न आपका 5 नंबर के है। 2 ही प्रश्न 5-5 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। 70 नंबर का ये पेपर है जीव विज्ञान का। और ये आदर्श प्रश्न पत्र सैंपल पेपर किससे लिया गया है? 2022 की परीक्षा अध्ययन से। ठीक है, ऐसे ही सेट पेपर कक्षा 12वीं के सभी हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। सभी की लिंक हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और लिंक इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।